रात के बज रहे हैं 2। चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। शरीर इतना थक चुका है कि बस किसी तरह एक गहरी नींद आ जाए। लेकिन हमारा दिमाग, वो तो मानो किसी हाई स्पीड रेस में दौड़ रहा है जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। कल क्या होने वाला है, आज क्या क्या गड़बड़ हुई, या फिर उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा। बस यही सब विचारों का एक थका देने वाला, कभी न खत्म होने वाला बवंडर। हमारे आज के इस विश्लेषण में हम इसी बवंडर को शांत करने के उन प्राचीन और गहरे रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं, ताकि इस बेचैनी पर हमेशा के लिए ब्रेक लगाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हमारे साथ अक्सर ऐसा नहीं होता? मतलब शारीरिक रूप से हम बिल्कुल टूट चुके होते हैं, एक एक हड्डी में थकान होती है, लेकिन मानसिक रूप से ऐसा लगता है जैसे किसी एक्सप्रेसवे पर फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहे हों। ये वो सवाल है जो अक्सर हमारी रातों की नींद चुरा लेता है। और सच कहें तो हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं। ये एक ऐसी खामोश जंग है जो हम हर रात अपने ही ख्यालों के साथ लड़ते हैं। और ठीक यहीं से हमारी आज की ये चर्चा शुरू होती है, जहां हम आज की इस भयंकर मॉडर्न प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल और हजारों साल पुराना सॉल्यूशन खोजने वाले हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आज की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में हमने इस प्रॉब्लम को एक बड़ा ही ट्रेंडी सा नाम दे दिया है, ओवरथिंकिंग। ये शब्द आजकल हर दूसरी बातचीत में सुनने को मिल जाता है ना? पर असल में ये एक बेहद तकलीफ देने वाली आदत बन चुकी है। हम बस एक ही विचार के लूप में बुरी तरह फंस कर रह जाते हैं। उन गलतियों पर बार बार पछताते हैं जिनका अब कुछ नहीं हो सकता, और उस फ्यूचर की टेंशन लेते हैं जो अभी तक आया ही नहीं है। सच में ये मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी दिमागी थकावट है, जो बिना कोई मेहनत किए ही हमारी सारी एनर्जी को जीरो कर देती है। लेकिन क्या हमें लगता है कि सिर्फ हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। ये जान के सच में हैरानी होती है कि हजारों साल पहले, जब ना तो हाथ में स्मार्टफोन्स थे, ना इंटरनेट था और ना ही कॉर्पोरेट जॉब्स का कोई स्ट्रेस, तब भी हमारे पूर्वजों ने इस दिमागी उथल पुथल को एकदम सटीक तरीके से पकड़ लिया था। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इस बेचैनी को एक बहुत ही गहरा नाम दिया गया है, चित्त वृत्ति। इसे अक्सर मंकी माइंड यानी बंदर जैसा चंचल मन भी कहा जाता है। जरा सोचिए, हमारी आज की इस इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हजारों साल पहले ही कितनी परफेक्टली डिफाइन कर दिया गया था। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध के मैदान यानी कुरुक्षेत्र में। महाभारत के दौरान भगवद गीता के 6 अध्याय में खुद महान योद्धा अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से भारी मन से बिल्कुल यही शिकायत की थी। उन्होंने कहा था, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, जिसका सीधा सा मतलब है कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, ये हमेशा भटकता रहता है, बहुत ही जिद्दी और ताकतवर है। इसे कंट्रोल करना तो मानो बहती हुई तेज हवा को मुट्ठी में कैद करने जितना नामुमकिन काम है। अब देखिए यहाँ कैच क्या है। ये बात हमारी आज के इस मॉडर्न एंजाइटी को पूरी तरह से वैलिडेट करती है। जरा इमेजिन कीजिए, अर्जुन जैसा लेजेंडरी आर्चर जिसका फोकस इतना गजब का था कि उसे पेड़ पर बैठी चिड़िया की सिर्फ आंख नजर आती थी। अगर वो अर्जुन भी इस ओवरथिंकिंग और दिमागी शोर से इतना परेशान हो सकता है, तो फिर हम क्या चीज हैं? तो अगर आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं ना, तो प्लीज खुद को कोसना बंद कर दें कि हम वीक हैं। ये इंसानों की सदियों पुरानी फितरत है। ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक टाइमलेस ह्यूमन कंडीशन है। तो भाई, इस एंडलेस लूप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसके जवाब के लिए हम रुख करते हैं महर्षि पतंजलि की तरफ, जिन्हें हम योग के पिता के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने योग सूत्र की शुरुआत में ही एक बहुत ही पावरफुल बात कही है, योगश्चित वृत्ति निरोधा। इसका बहुत ही सिंपल और क्लियर मतलब ये है कि हमारे दिमाग की जो बेचैनी है ना, इन विचारों की लगातार उठने और गिरने वाली लहरों को रोकना, उनका निरोध करना, बस यही असली योग है। मतलब योग सिर्फ मैट पर बैठकर किए जाने वाले फिजिकल पोज नहीं है, बल्कि ये मन की इसी उथल पुथल को पूरी तरह शांत करने का एक बहुत ही डीप साइंस है। और ये वाला जो मेटाफर है ना, ये इस पूरी प्रोसेस को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। इमेजिन कीजिए कि हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, या जिसे हम चित्त कहते हैं, वो बिल्कुल एक शांत और क्रिस्टल क्लियर झील की तरह है। जब ये झील एकदम शांत होती है तो उसका बॉटम यानी उसकी गहराई बिल्कुल साफ दिखाई देती है। लेकिन हमारे जो ये विचार है, हमारी ओवरथिंकिंग, वो उस झील की सतह पर उठने वाली लहरों की तरह है, जिन्हें वृत्तियां कहा गया है। जब ये लहरें लगातार उठती रहती हैं, तो नीचे की शांति और गहराई दिखनी बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इस दिमागी शोर की वजह से हम कभी भी अपनी असली इनर पीस को महसूस ही नहीं कर पाते।
हमारे शास्त्रों ने इस अशांत मन को समझाने के लिए एक और बहुत ही माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने हमारे दिमाग को एक बंदर से कंपेयर किया है, एक ऐसा बंदर जो कभी एक डाल पर टिककर बैठ ही नहीं सकता। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शास्त्रों के हिसाब से ये कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, ये एक ऐसा बंदर है जिसे सांसारिक इच्छाओं की यानी वर्ल्डली डिजायर्स की शराब पिला दी गई है, और उस नशे में धुत बंदर को ऊपर से अहंकार के बिच्छू ने डंक मार दिया है। अब जरा खुद सोचिए, उस बंदर के पागलपन का लेवल क्या होगा। लिटरली बिल्कुल यही हालात हमारे दिमाग की होती है जब हम ओवरथिंक करते हैं, और ये चीज हमारे प्राण को, हमारी वाइटल लाइफ एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़कर हमें अंदर से एकदम खोखला कर देती है। तो अब सवाल ये है कि इस डरे हुए और बुरी तरह से थके हुए मन को आखिर शांत कैसे किया जाए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत ही प्यार से लेकिन एक अथॉरिटी के साथ इसका एक पक्का और हमेशा काम आने वाला सोल्यूशन दिया है। ये सुनते ही मानो एक गहरी सांस लेने का मन करता है। वो कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, जिसका मतलब है इस चंचल मन को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्लियर और सदियों से टेस्ट किया हुआ रास्ता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस मंकी माइंड को शांत करने के लिए हमें बस इन 2 स्टेप्स पर फोकस करना है। पहला स्टेप है अभ्यास, यानी लगातार और बिना रुके कोशिश करते रहना, और दूसरा स्टेप है वैराग्य, जिसे अगर हम आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो वो है मेंटल डिटैचमेंट। तो चलिए बिना देर किए इन दोनों स्टेप्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे फिट होते हैं और कैसे हमारी खोई हुई दिमागी शांति को वापस ला सकते हैं। पहला कदम है अभ्यास। अब देखिए, दिमाग को शांत करना कोई 1-2 दिन का क्रैश कोर्स तो है नहीं, ये एक डेली हैबिट है, एक रोज की साधना है। शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि मन का तो नेचर ही है भटकना, तो जब भी ये भटके, खुद पर फ्रस्ट्रेट होने या गुस्सा करने के बजाय अपने ध्यान को बड़े प्यार से पकड़िए और वापस अपनी प्रेजेंट सांसों पर ले आइए। बस अपनी आती जाती सांस को नोटिस करना है। अगर हम रोज सिर्फ 10 मिनट भी अपनी सांसों पर फोकस करने का ध्यान कर लेना, तो दिमाग की वो जो ऑटोमेटिक भागदौड़ है ना, वो वहीं रुक जाती है। ये मान लीजिए कि ये हमारे मेंटल मसल्स के लिए एक बहुत ही जरूरी वर्कआउट है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, जो है वैराग्य। यहाँ वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़कर हिमालय की गुफाओं में संन्यास लेने चले जाना है। नहीं, आज की इस बिजी लाइफ में वैराग्य का मतलब है मेंटल डिटैचमेंट। सोचिए, हम सबसे ज्यादा ओवरथिंक कब करते हैं? तभी ना जब हम बीते हुए कल के रिग्रेट्स या आने वाले कल के रिजल्ट्स को बहुत कसकर पकड़ लेते हैं। तो वैराग्य हमें बस इतना सिखाता है कि हम अपना 100% दें, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उस काम के फाइनल रिजल्ट को उस ऊपर वाले पर, उस हायर पावर पर छोड़ दें। और सच मानिए, जैसे ही हम रिजल्ट्स को कंट्रोल करना छोड़ते हैं, हमारे दिमाग से एक बहुत बहुत बड़ा बोझ हमेशा के लिए उतर जाता है। तो अब अगली बार जब रात के अंधेरे में या दिन की भागदौड़ के बीच हमारा दिमाग फिर से किसी टेंशन वाली रेस में भागने लगे, तो बस एक पल के लिए रुक जाइएगा, एक गहरी सांस लीजिए और अपने इस मंकी माइंड को याद दिलाइए कि हम इन छोटे मोटे विचारों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हम सतह पर उठने वाली वो शोर मचाती अशांत लहरें बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हम उनके नीचे मौजूद वो गहरा, एकदम शांत और मौन समुंदर हैं, जिसकी गहराई और साइलेंस को बाहर का कोई भी तूफान कभी छू तक नहीं सकता। विचारों के इस कोहरे से बाहर निकलकर अपनी इसी असली शांति को पहचानना ही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्पस है। तो आज रात ये फैसला हमें करना है, क्या हम अपने विचारों की उन अशांत लहरों में डूबते रहेंगे या उस शांत समंदर की गहराई में सुकून से उतरेंगे। अगर इस प्राचीन ज्ञान के विश्लेषण से थोड़ी भी शांति महसूस हुई हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी ऐसी ही अमेजिंग और ज्ञानवर्धक जर्नीज पर एक साथ चल सकें। शांत रहें, जागरूक रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।